हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, ये डी फार्म सेकंड ईयर का एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो बीटीई यूपी वाले बच्चे पढ़ते हैं। इसका हम टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। ठीक है, अब काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर एक ही साथ क्यों नहीं पूरा दे रहे हैं। तो आपको जो पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन, एक बार उसको कवर करते चलिए, फिर सारी चीजें आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अचानक से सारे क्वेश्चन वो मैराथन क्लास अलग होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल का जब मैराथन क्लास लेके आएंगे तब उसमें सारी चीजें कवर कराएंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है, पर डे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद यही है कि एग्जाम से पहले आपको सारी चीजें कवर करा दें। ठीक है, तो बिल्कुल आज टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और हाँ, काफी अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, वहां पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पार्ट 3 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पार्ट 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कौन 2 क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस किए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो इकोसिस्टम के बारे में था कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझे थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ भी चुका है बीटीई यूपी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होने वाला है। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटीई यूपी 2023 के पेपर में, 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके बारे में समझाइए, और बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसी को आज के इस लेक्चर में हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, बायोडिग्रेडेशन में और बायोडिग्रेडेबिलिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, बायो मतलब क्या हो गया, जीवन, लाइफ। डाइवर्सिटी नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं डाइवर्जन की बात आ रही है, कहीं ना कहीं डिवाइडेड की बात हो रही है, भिन्नता की बात आ रही है, विविधता। वैसे डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है, विविधता होता है। और विविधता को हम और अगर अच्छे और अगर इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, तो विविधता को कह सकते हैं हम भिन्नता। ठीक है, भिन्नता। ठीक है, विविधता को हम भिन्नता तक कह सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करना, किसी चीज को, हमारी लाइफ को डिफरेंशिएट करना। अब किस तरह से डिफरेंशिएट करने की बात कर रही है, किस तरह की डाइवर्सिटी की बात हो रही है, वो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तभी बेटर समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी पे अनेक तरह के, विभिन्न तरह के जो जीव पाए जाते हैं, जीवन पाए जाते हैं, वही को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि हमारे अर्थ में जो अलग अलग तरह के, विभिन्न तरह के जो जीव पाए जाते हैं, जो जीवन पाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब किस तरह के जो जीव बता रहा है, किस तरह के जीवन की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। इट इंक्लूड, इसमें शामिल होता है all the different plants, animals, microorganism and the ecosystem they live in। इसमें प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव वगैरह, और जो इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम जो स्थान होता है जहां लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सर्वाइव करते हैं, वो सारे सब इसमें बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं, क्योंकि आप देखिए डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्नता। जीवन को कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा रहा है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। कोई पेड़ छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई आम का पेड़ होता है, कोई दूसरा पेड़ होता है। ठीक है, तो मतलब डाइवर्सिटी का मतलब ये बता रहा है कि है तो वो पौधा ही, हम यहाँ पे प्लांट लिखे हैं और प्लांट्स कई तरह के होते हैं। एनिमल्स एक है तो एनिमल्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, शेर भी होता है, कुत्ता भी होता है, हाथी भी होता है, सब एनिमल्स हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहा है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि अनेक तरह के, भिन्न तरह के डाइवर्सिटी, जो भिन्न तरह के वैरायटी हमारे लाइफ मतलब जीवन में पाए जाते हैं, हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, वही कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया?
बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं भिन्न भिन्न तरह के जो जीवन पाए जाते हैं, ठीक है, वही कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब किस किस तरह के, जैसे डिफरेंट प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं, कोई दूसरा पौधा, इस तरह से एनिमल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चाहे आपके बैक्टीरिया हो, चाहे फंगाई हो, ठीक है, वायरसेस हो, सब अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। और सब रहते हैं कहाँ पे? इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में ही सब आपको मिल जाएंगे। मतलब एक जंगल में आपको कई सारे पेड़ दिख जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ लगा रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। दे वैरायटी कैन बी सीन, ये जो भिन्नता है इसको हम देख सकते हैं कैसे? स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब प्रजातियों में विभिन्नता, प्रजातियों में विविधता या प्रजातियों में भिन्नता। कैसे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड प्लांट्स। डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के जो एनिमल्स, जानवर होते हैं, ठीक है, वही बात बताया ना, जैसे डियर हो गए, हिरन हो गए, हाथी हो गए, कुत्ते हो गए, शेर हो गए, ये डिफरेंट तरह के जो जानवर हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बर्ड, पक्षी हो गई, बहुत सारे ऐसे, स्पैरो हो गए, और बहुत सारी, जैसे जिसको गौरैया कहते हैं हिंदी में, और फिर बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं, पिकॉक, मोर हो गए, ये भी पक्षी आते हैं। तो देखिए सब अलग अलग अपने है तो पक्षी, लेकिन सब अलग अलग हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सब भिन्न है, इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, स्कॉर्पियन, बिच्छू भी कीड़ा है, चींटी भी कीड़ा है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे। तो ये सब स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब एक प्रजातियां, उसमें भिन्नता किया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, जेनेटिक, ठीक है, जो आनुवंशिक होती है, जैसे डिफरेंस विथ द सेम स्पीसीज, मतलब होती तो सेम प्रजाति की लेकिन वो अलग होती हैं। होती तो सेम प्रजाति की हैं लेकिन अलग होती हैं। कैसे? लाइक डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग। अब कुत्ते को देखिए, कुत्तों के बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं, जैसे अब आजकल फैशन है, देखते होंगे घरों में, जैसे लेब्रा डॉग, ठीक है। और कौन सा होता है वो वोडाफोन वाले का क्या नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, वो जो वोडाफोन वाला कुत्ता होता है ना, काफी क्यूट सा लगता है, कमेंट में बताइएगा उसका नाम क्या है। लेब्रा डॉग हो गया, पिटबुल हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, है तो कुत्ता ही लेकिन एक देसी कुत्ते हैं, तो उसके सब अलग अलग देखिए ब्रीड हैं, ठीक है। तो ये सब डाइवर्सिटी को बता रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बता रहा है, ठीक है। और या फिर टाइप्स ऑफ मैंगो, आम देखिए, आम ऐसा तो नहीं कि एक ही आता है, दशहरी भी आता है जिसको बोलते हैं। और कौन से होते हैं, और कौन कौन से मैंगो होते हैं? दशहरी आते हैं, और देखिए ना, सफेदा करके बोला जाता है, सफेदा करके आते हैं, और बहुत सारे आम आते हैं, आपको पता होगा, कई सारे वेराइटी होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम मतलब ऐसा कोई स्थान जहां लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों सर्वाइव करते हैं, दोनों कनेक्ट होकर रहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जो अलग अलग जो पर्यावरण है, वातावरण है, जैसे फॉरेस्ट, जंगल, जंगल का माहौल कुछ और है, पेड़ पौधे, सारी चीजें, जानवर, ठीक है। ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र, मैक्सिमम मछली पाए जाएंगे, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। एंड डिसर्ट, रेगिस्तान है, यहाँ ऊंट वगैरह पाए जाते हैं। तो देखिए सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है, समझ में आया। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके के जो लोग हैं हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, हमारे अर्थ में अलग अलग तरह के जीवन जो पाए जाते हैं, वही बायोडाइवर्सिटी है। अब वो चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल्स के हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, ठीक है, समझ में आया। चलिए, उम्मीद है कि बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। लेकिन हाँ, 5 नंबर का आता है तो इतने लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास, क्योंकि इट हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति को मेंटेन करने के लिए, हमारे प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड फूड, ये प्रोवाइड करता है फूड, भोजन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, क्लीन इनर, स्वच्छ हवा प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एंड मेनी अदर रिसोर्सेज, और बहुत सारे रिसोर्सेज, अलग अलग स्रोत जो है प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जिससे हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये है, इसकी विविधता, मतलब जो अलग ही स्पीसीज के हैं लेकिन अलग अलग तरीके हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, ठीक है। जानवर में भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं, पेड़ पौधों में भी कुछ पेड़ पौधे खराब होते हैं जिसका यूज नहीं करते, कुछ अच्छे होते हैं जिसके बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं, जिसको यूज करते हैं, ठीक है। एवरी लिविंग क्रीचर, जो प्रत्येक जीव प्राणी होते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल, मैटर नहीं करता कि वो छोटे हैं, प्लेज ए रोल इन हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हेल्थ रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैक्टीरिया ही देख लीजिए, काफी छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई चीज डेड हो जाए तो उसको खाने में मदद करते हैं, उसी डेड जो चीजें, डेड थिंग होती हैं, जो क्या बोलते हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या डेड जो चीजें होती हैं उनको खाने लगते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो खाने के बाद उसको साफ कर देते हैं वहां से, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होता है। तो वही कह रहा है कि एवरी लिविंग क्रीचर, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल, मैटर नहीं करता कि कितने छोटे हैं, प्ले ए रोल इन द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके हेल्थ के लिए,
ठीक है। व्हेन डाइवर्सिटी इज लॉस्ट, जब डाइवर्सिटी लॉस्ट होगा ड्यू टू पॉल्यूशन के दौरान, या डिफॉरेस्टेशन, अभी डिफॉरेस्टेशन का केस देखे थे, ठीक है, कितने जंगलों में लकड़ियां काटी गई हैं, कितने सारे जानवर, ऐसा आप रील्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो इस समय डाइवर्सिटी चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, हमारे वातावरण में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इट हार्म द नेचुरल बैलेंस, हमारे नेचुरल जो प्राकृतिक एक कह सकते हैं संतुलित है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, वो बना नहीं रहता, एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जैसे सॉयल इरोजन, फूड शॉर्टेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। सॉयल इरोजन का मतलब हो गया जो मिट्टी है, मिट्टी प्रॉपर तरीके से वैसी मिट्टी नहीं रह पाती, मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं रह पाती, उसके ऊपर की लेयर जो होती खराब हो जाती है, उसी को बोलते हैं सॉयल इरोजन। फूड शॉर्टेज, अब जाहिर सी बात है जब पेड़ पौधे ही कट जाएंगे तो फूड कहाँ से आएगा, तो फूड की भी कमी पड़ जाएगी, एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, कई सारे रोग फैलने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है, अगर बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, बायोडाइवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, अगर इसकी बात करें तो आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर का आता है बायोडाइवर्सिटी का सिंपल डिफिनीशन क्या है, तो यहीं पे आपका कवर हो गया, लेकिन हाँ आपको लिखना कैसे है, ये सारी चीजें अलग अलग, तो वही सब चीजें आपको कैटेगराइज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर उद्देश्य की, बायोडाइवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, तो टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम या फिर प्रकृति को संतुलित बनाए रखने का काम कौन करता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करते हैं क्लीन एयर, वाटर या फर्टाइल सॉइल, ठीक है, स्वच्छ हवा आए, ठीक है, सही पानी मिले, और फर्टाइल सॉइल मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ मिट्टी, यह सुनिश्चित करता है कि हमारी जो उपजाऊ मिट्टी सही रहे, वाटर, क्लीन हवा, ये सब चीज मिलता रहे, ठीक है। कैसे मिलता रहे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हम पहचान पाते हैं ना कौन सा पेड़ इंपॉर्टेंट है, तो वही स्पीसीज का, वही जातियां, जैसा अभी आपको बताया है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी आप देखिए कितने सारे पानी, कुछ नाली में चले जाते हैं, कुछ अलग अलग रहते हैं, तो हम इसी से पहचान पाते हैं कि जो ये है बायोडाइवर्सिटी है, इस थ्रू पता चल जाता है कि ये सही है, ये खराब है, ये सब चीजें, ठीक है। टू प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, अब कुछ पेड़ होते हैं, पहले जैसे हर्ब्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सच में बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए, तो उनको पहचानने में भी हेल्प करता है। टू प्रोवाइड फूड, ये फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टू हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन, ये जो क्लाइमेट है, जो हमारे चेंजेस वातावरण है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, उसको रेगुलेट करने में, उसको संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, और डिजास्टर मतलब आपदा से भी बचाता है हमें, ठीक है। जो डिजास्टर मतलब जो आपदा आती हैं, अगर क्लाइमेट को कोई चेंजेस ना किया जाए, बायोडाइवर्सिटी और ऐसी कोई चीज़ों में इकोसिस्टम, इसको अगर बैलेंस बनाया जाए, उसको बैलेंस अगर बनाए रखे रहें, तो हमारे मतलब कोई डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम ही ना आए, आपदा जैसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, बहुत रेयर केस में कहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे, अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा हम समझाएं वही लिखना है, आपको बस टर्म समझना है, बाकी लिखना अपने लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी आपका हो गया, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इतना सफिशियंट है, इतना आपका 1.5 पेज में चला जाएगा। बायोडाइवर्सिटी होता क्या ये बता दीजिएगा, क्या क्या देख, कितने वैरायटी में जो भिन्नता होती है, किसमें मतलब दिस वैरायटी कैन बी सीन इन, ठीक है, कितने वैरायटी देखी गई हैं बायोडाइवर्सिटी की, उसको आप देख लीजिएगा, कितने भिन्नता वाली चीजें पाई जाती हैं। जैसे स्पीसीज मतलब जो प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गई। जेनेटिक मतलब कुछ अनुवांशिक होती हैं, होता तो जैसे कुत्ता ही है तो कई सारे कुत्ते होते हैं, आम होते हैं तो कई सारे आम होते हैं। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम मतलब जो स्थान, वो कई तरह के स्थान होते हैं, जंगल होता है, ठीक है, रेगिस्तान होता है, समुद्र होता है, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बस यही है, उद्देश्य भी समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं बायोडिग्रेडेशन की। बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी। अब ये बायोडिग्रेडेशन क्या है, टर्म को पहले समझिएगा। बायो क्या था, हम पढ़े बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो रहा था, भिन्नता की बात हो रही थी, जीवन में क्या क्या भिन्नता हो रही है, ठीक है। अब यहाँ डिग्रेड मतलब कुछ टूटने की बात हो रही है, डिग्रेड मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। अब लाइफ में क्या ऐसा ब्रेक डाउन होगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा हेल्प करके बताएं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं तो बायोडिग्रेडेशन किसे कहते हैं।
हम देखते होंगे हमारे घर में जो खाने बचते हैं रात के, ठीक है, या कोई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, उसके छिलके हम अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं। चाहे खाने को फेंक देते हैं या फिर छिलके को फेंक देते हैं, या सब्जी जो हमारे घर में छिले जाते हैं उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में का जो डस्टबिन होता है उसको सुबह जो मम्मी होती है उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है, बाहर उसको फेंक देती हैं। अब बताइए जो आखिर वो डस्टबिन को जब बाहर फेंक देंगी उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लगने लगते हैं, ठीक है। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह उसको खाने लगते हैं, उसी को खा के अपनी तो ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं, जिससे एनवायरमेंट हमारा सही रहता है। यही प्रोसेस कहलाता है बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। मतलब जो आप वेस्ट प्रोडक्ट, जो रात का खाना था, जो छिलके थे, उसको आप डस्टबिन में फेंके थे, वो डस्टबिन में रखा रह गया या बाहर फेंका है, उसी डस्टबिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बैक्टीरिया और आपके एल्गे ये सब आपके उसमें लगने लगे और खाने लगे, खा के अपना ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो जो हार्मफुल था वो हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हानिकारक था वो हानि रहित हो जाता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट सेफ रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। समझ में आया? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, लिखना कैसे है और समझ में आ जाएगा। बायोडिग्रेडेशन इज द नेचुरल प्रोसेस। बायोडिग्रेडेशन एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस होता है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई या एल्गी, ठीक है, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए या एल्गी हो गए, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो जटिल सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, उनको तोड़ने लगता है, ठीक है। जैसे फूड वेस्ट, जो रात का खाना बच जाता है, फूड वेस्ट कर रहे हैं। डेड प्लांट, कोई पत्ते देखते हैं ना, जैसे पेड़ बड़ा होता है, पत्ता टूट के गिर जाता है, डेड प्लांट हो गया। कोई पेपर हो गया, हम यूज किए फेंक दिए, ठीक है। इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि बायोडिग्रेडेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो हम वेस्ट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब जो फूड वेस्ट और डेड प्लांट और पेपर है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में बदल देता है, सिंपलर हार्मलेस में बदल जाता है, मतलब हानि रहित में बदल देता है, जो नुकसान नहीं करेगा अगर पड़ा रहेगा तो। सोचिए अगर ये प्रोसेस ना हो रहा होता तो कितना हानिकारक होता, कितने डिजीज फैल जाते हैं। लेकिन नहीं, ये छोटे छोटे ना, यही तो पढ़ाए थे हम बायोडाइवर्सिटी में कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, भले ही बड़े नहीं छोटे हैं, वो भी हमारे लिए हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस भी हमारे लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। जो एल्गेई हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, सब हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर वो डस्टबिन के जो डस्ट होते हैं उनको नहीं खाएंगे, ठीक है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट फूड वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो डेड प्लांट होते हैं उनको नहीं खाएंगे तो वो वहां पे पड़ा रहेगा और कई सारे स्प्रेड डिजीज फैलने लगेंगे, कई सारे रोग फैलने लगेंगे, ठीक है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सिंपल सब्सटेंस होता है ये मिक्स हो जाता है सॉइल में और बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन, और फिर से वो नेचर का पार्ट बन जाता है, प्रकृति का पार्ट बन सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो बायोडिग्रेडेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो जटिल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे रात का खाना बच गया, फूड वेस्ट, डेड प्लांट्स हो गया, पेपर हो गया, इसको सिंपल में बदल देते हैं, सिंपलर में बदल देते हैं, हार्मलेस में बदल देते हैं, मतलब हानि रहित में बदल देते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, इसमें चेंजेस कर देते हैं जो कि हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे नेचर का पार्ट बन जाते हैं, ठीक। चलिए अब बायोडिग्रेडेशन को और कैसे लिखेंगे अदर वर्ड्स में, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन मींस होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्राकृतिक जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा सब्सटेंस, जो पदार्थ होता है, जैसे छिलके हो गए, इनको ब्रेक डाउन कर देना, उनको तोड़ देना, यही बायोडिग्रेडेशन कहलाता है, ठीक है। वही नेचुरल ऑर्गेनिज्म जाए बैक्टीरिया, फंगाई, ईटीसी, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन यू थ्रो ए बनाना पील, जब आप, बनाना पील मतलब केले के छिलके, ठीक है, पील मतलब होता है छिलके, ठीक है। यदि आप, जब आप When you throw, बनाना के छिलके मतलब केले के छिलके फेंकते हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, बैक्टीरिया ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस, कि बस क्या है, बैक्टीरिया इसको क्या करे, ब्रेक डाउन कर देगा, इसको तोड़ देगा सिंपल हार्मलेस, हानि रहित सब्सटेंसेस में, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से केले के छिलके हम बहुत सब डस्टबिन वगैरह में ये सबको ऐसे फेंक देते हैं। अब अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो कितने सारे डिजीज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें जो बैक्टीरिया है, जो एल्गी हैं, जो फंजाई हैं, इसमें अटैक करके इसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं और ये हार्मफुल से हार्मलेस हो जाता है, जो कि अच्छा होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि बायोडिग्रेडेशन अच्छे समझ में आया होगा, बायोडाइवर्सिटी और बायोडिग्रेडेशन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व, क्योंकि देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, उद्देश्य क्या है, कभी महत्व पूछ लेगा, ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व क्या है बायोडिग्रेडेशन का, तो जाहिर सी बात है, कीप द एनवायरमेंट क्लीन, इससे हमारे एनवायरमेंट साफ होगा, वातावरण साफ होगा, ठीक है। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। हेल्प इन मेकिंग कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर,
अब जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खाद होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, कंपोस्ट मतलब भी खाद होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं या जो खाद होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो खाद में बदल जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, लैंडफिल वेस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे देखे होंगे शहरों वगैरह में कि ट्रक पे कूड़ा भरा जाता है, ट्रक पे जो डस्टबिन के कूड़े भर दिए जाते हैं और एक स्थान पे फेंक दिए जाते हैं, ठीक है, एक जहां पे कूड़े ढेर सारे रहते हैं वहां पे फेंक दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं लैंडफिल वेस्ट। जहां पे हम कूड़े को फेंकते हैं, ट्रक में ले जाकर कहीं पे फेंक देते हैं, उसी को लैंडफिल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट को कम करता है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया क्या ब्रेक डाउन करने लगता है, कुछ चीजें वहां से गायब हो जाती हैं, कुछ चीजें पड़ी रहती हैं, जिसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता वो पड़ी रहती हैं, जिसको कर देता है वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। अब जो वहां पे पड़ी रहती हैं, जिसको बैक्टीरिया, वायरस या जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं कर पाते, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिसको बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई नहीं ब्रेक डाउन कर पाते हैं उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपके प्लास्टिक, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा सारी चीजें इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब एग्जांपल आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ये चार्ट बना के आइएगा एग्जाम में, छोटा सा है, अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या है, पहला बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में फ्रूट या वेजिटेबल्स पील्स, ठीक है, मतलब कि जो फल हैं और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनकी बात कर रहा है। फ्रूट मतलब फल और वेजिटेबल मतलब सब्जी, पील्स मतलब छिलके। जो फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं ये कितने टाइम में डिग्रेड होते हैं, फ्यू वीक्स में होते हैं, कुछ ही सप्ताह में ये डिग्रेड होने लगते हैं, ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया, ठीक है। कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। पेपर की बात करें तो पेपर 2 से 5 महीने लग जाते हैं, कितने, 2 से 5 मंथ लगते हैं पेपर को डिग्रेड होने में, और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो फंगाई हैं, ठीक है। कॉटन क्लोथ की बात करें तो 1 से 5 मंथ लगते हैं, 1 से 5 मंथ लगते हैं डिग्रेड होने में। कॉटन जो कपड़े होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व माइक्रोब्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। लकड़ी की बात करें, वुड की बात करें तो मंथ टू ईयर लगते हैं, मतलब महीनों से साल लग जाते हैं इसको डिग्रेड होने में, और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब मतलब छोटे जीव जो होते हैं वो फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में जो एग्जांपल है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, पील्स हो गए, ठीक है, फलों और सब्जियों के छिलके, पेपर, कॉटन क्लॉथ और वुड, ठीक है, मतलब पेपर हो गए, कॉटन के कपड़े हो गए, लकड़ी हो गए, कितने टाइम में डिग्रेड होता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और कौन कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसको जरूर लिख के आइएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारी चीजें। अब एग्जाम्पल हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अभी बताया था ना, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको ब्रेक डाउन ना कर पाए, वही होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में क्या क्या आते हैं, प्लास्टिक बैग। अब प्लास्टिक बैग वाई नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं है, क्योंकि माइक्रोब्स कैन नॉट ब्रेक देम इजिली, माइक्रोब्स इसको इजिली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। सोचिए प्लास्टिक इसीलिए क्या था, एक दिन इंडिया में बैन हो गया था, लेकिन भाई हम लोग आदत से मजबूर हैं, झोला क्यों लेके जाएंगे, प्लास्टिक ही चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ग्लास बोतल आपको पता ही है, जो ग्लास का बोतल आता है, डोंट डिकम्पोज नेचुरली, ये भी जल्दी नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसको भी बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, ठीक है। एल्युमिनियम कैंस देखे होंगे, आजकल लोगों को कोको कोला या फिर स्प्राइट वगैरह कैंस में पीना पसंद है, ठीक है, डिब्बे में आता है एल्युमिनियम के कैंस में, उसमें पीना ज्यादा पसंद आता है। तो ये बहुत स्लो ब्रेक डाउन होता है, बैक्टीरिया तो करता है लेकिन बहुत स्लो, मतलब कितना, टेक सेंचुरी, सोचिए सेंचुरी लग जाती है, 100 साल, शताब्दी के बाद कहीं ब्रेक डाउन होगा, क्या मतलब है, तब तक तो हमारी लाइफ वैसे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जांपल हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अब बायोडिग्रेडेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि डिफरेंस पूछा था ना कि आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और आपको डिफरेंट बताना था बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी में। तो बायोडिग्रेडेशन समझ लिए, अब आइए बायोडिग्रेडेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है आइए समझते हैं। तो देखिए बायोडिग्रेडेबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही चीजें हैं, मतलब जैसे आप वही वाली कहानी हो गई ना कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम, वही ऐसे बायोडिग्रेडेबिलिटी है। मतलब इकोसिस्टम में ही इकोलॉजी आता था ना, इकोसिस्टम क्या था, जहां लिविंग नॉन लिविंग थिंग एक साथ कनेक्ट रहते हैं, एक स्थान रहता है, ठीक है। इकोलॉजी में ही मतलब अध्ययन करते हैं इकोसिस्टम का, वैसे बायोडिग्रेडेबिलिटी है, बायोडिग्रेडेबिलिटी में ही हम अध्ययन करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का। यह बायोडिग्रेडेबिलिटी हमें
ये बताता है, ये योग्यता बताता है कि जो मटेरियल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। कौन कौन से मतलब जो बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबिलिटी में आता है। समझ में आया? बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एक तरह का पार्ट है बायोडिग्रेडेबिलिटी का। ओके, बायोडिग्रेडेबिलिटी का ही पार्ट होता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब होता है कि जो कि मटेरियल मींस द एबिलिटी, ठीक है, जो भी योग्यता, जो भी क्षमता होती है ब्रेक डाउन होने की, मतलब कौन सी, जैसे प्लास्टिक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो वो नहीं हो सकती, तो ये बायोडिग्रेडेबिलिटी में ही पता चलता है। ठीक है, सब मटेरियल ब्रेक डाउन इजिली, वही बात है ना, कुछ मटेरियल इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है जिसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और कुछ मटेरियल इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, वही बात बताया जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक डाउन नेचुरली। ठीक है, प्राकृतिक तरह से कौन से ऐसे क्षमता वाले मटेरियल हैं जो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, ठीक है, बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई द्वारा। ठीक है, जो टूट जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो नहीं टूटते हैं उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब होता है कि ये जो क्षमता बता रहा है दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि कौन कौन से उसमें उसके कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं जो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप अरे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, रात के खाने बच जाते हैं, फूड वेस्ट हो गए, ये बायोडिग्रेडेबल प्लांट है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, सॉरी। ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, कैंस होते हैं, बोतल होते हैं शीशे के, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और बायोडिग्रेडेबिलिटी में दोनों आते हैं, दोनों की क्षमता बता रहा है कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। इजी एग्जांपल की बात करें तो जो पेपर होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इट ब्रेक डाउन इन फ्यू वीक्स, कुछ ही वीक्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बैक्टीरिया द्वारा, ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू ब्रेक, मतलब 100 साल लग जाते हैं इसको ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी भी समझ में आया होगा। अब इन अदर वर्ड्स में कहें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी इन नेचुरल एबिलिटी ऑफ मटेरियल इनटू ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। वही बात लिखा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी इज ए नेचुरल एबिलिटी, एक तरह के प्राकृतिक क्षमता होता है अब मटेरियल टू ब्रेक डाउन, मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, मटेरियल को ब्रेक डाउन करने का एक प्राकृतिक क्षमता होता है इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हार्मलेस बनाने के लिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबिलिटी एक तरह का प्राकृतिक क्षमता होता है, नेचुरल एबिलिटी होता है कि बैक्टीरिया द्वारा या फंजाई द्वारा मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की, मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, एक तरह का कह सकते हैं नेचुरल एबिलिटी होता है जिससे हमारा प्रोडक्ट जो हो, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, सेफ हो सके, हार्मलेस हो सके। ठीक है, यही चीज आप बना के लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे पड़े हैं जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे देखिए बोतल पड़े हैं प्लास्टिक के, अब ये ऐसे 100 के 100 साल पड़े रहेंगे, खराब नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये यहाँ से हटेंगे नहीं। ओके, तो यही अंतर है बायोडिग्रेडेबिलिटी और बायोडिग्रेडेबल का। बायोडिग्रेडेबिलिटी में ही आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आते हैं। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में यही इतना, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ, अच्छा, इंपॉर्टेंस की बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हेल्प टू चूज इको फ्रेंडली मटेरियल। ठीक है, हेल्प टू चूज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई चीज जो इन्वायरमेंटल के लिए सेफ हो, ऐसी कोई चीज यूज करिए जो इन्वायरमेंटल के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, उसी को इको फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, तो हेल्प टू चूज, आप इको फ्रेंडली नेचर वाली चीजों को आप यूज कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को आप चूज करिए जो कि मदद करे। ठीक है, जैसे कि आप वही जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, अगर वही कागज का आने लगे तो कितना बढ़िया है, वही इको फ्रेंडली हो जाएगा। इनकरेज यूज नेचुरल रिसाइकेबल सब्सटेंसेस। रिसाइकेबल सब्सटेंसेस बहुत से ऐसे होते हैं जो हमको रिसाइकिल करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम दोबारा यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोतल ही हो गया या कुछ ऐसे हो गए जिसको दोबारा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रिसाइकेबल सब्सटेंसेस होते हैं प्राकृतिक रूप से, इनको हम यूज करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, साथ मिलता है, इनकरेज मिलता है। ठीक है, प्रोत्साहित देता है बायोडिग्रेडेबिलिटी की, जो आप जो एक बार यूज कर दिया गया सामान है उसको आप फिर से यूज कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, अच्छे से साफ सुथरा कैसे कंपनी में जाता है ये आपको पता ही है, फिर से यूज होने के लिए। हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनमें मदद मिलती है। ठीक है, जो हेल्प वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, जो वेस्ट होते हैं उनमें मदद मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको क्या, उसमें बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और नेचर के लिए वो हार्मफुल से हार्मलेस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, जो आपके जल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, इसको भी कम करने में हेल्प करता है बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस लिखा था, महत्व लिखा हुआ था, जो कि आप पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए।
बहुत अच्छा। तो यही था आज के क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है कि आपको बायोडाइवर्सिटी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बता सकें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे तरीके से आगे कवर करेंगे। ठीक है, विश्वास मानिए आपका जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन करा देंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको जो क्वेश्चन कराया जाता है इसको देखिए, इस पर फोकस करिए। ठीक है, रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग अब देखिए, अब यहाँ टाइमिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, जब हमको टाइम मिलेगा हम लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, रात में 10 बजे 11 बजे मिलता है तब भी कर देंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई प्रॉब्लम्स होगा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या किसी रिलेटेड बात करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आदिश्री ऑफिशियल के नाम से। कभी टाइम मिलते ही हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।